हज़रात ग्रामी, अब मैं आज की इस मजलिस के आखिरी खतीब सदारती खुतबे से पहले जनाब नवीद राय साहब को दावत खताब दूँगा। इससे पहले कि वो खताब करें, मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ कि वो साबिक़ डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो पंजाब रहे हैं और आजकल डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। हमारे कबीले से तल्लक भी रखते हैं और साबे इल्म दोस्त शख्सियत भी हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर नवीद राय साहब। जी बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं शुरू में ही इस बात का एतराफ़ करूँ अपनी कम मायगी का और लाइल्मी का कि मुझे हकीम अनायतुल्लाह साहब के बारे में बहुत नहीं इल्म था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हकीम नसीम साहब का कि उन्होंने मुझे, राहत नसीम साहब का, कि उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे आने की, और मैं भी क्यूरियस था कि यहाँ पहुँचूँ और उन शख्सियत के बारे में जानूँ। तो इतने अच्छे मुकर्ररीन ने जो उनके बारे में गुफ्तगू की और उनके शख्सियात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डाली, तो मुझे उसमें सबसे अहम बात जो लगी वो उनका पाकिस्तान की तहरीक में एक सरगर्म कारकुन की हैसियत। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोताही है कि हम ऐसी शख्सियात को, ऐसे हीरोज़ को जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए सरगर्मी से हिस्सा लिया, हम उन्हें भुलाते जा रहे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ इस वक्त, मैं डीन हूँ एक ऐसे सरकारी इदारे का जिसका काम है पब्लिक पॉलिसी साजी, तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसी जगह पे इनका ज़िक्र होना चाहिए था कि जब हम पॉलिसी बना रहे हों तो वहाँ पे उन लोगों की शख्सियात के बारे में कुछ लिखा मौजूद हो, ताकि लोग जो वहाँ पे अफसरान आते हैं, जो ट्रेनिंग भी वहाँ पे लेते हैं, सीनियर अफसरान जो कि पॉलिसी साजी के लेवल पे होते हैं, उनके इल्म में भी आए कि किस किस तरह की शख्सियात थी, जैसे हकीम अनायतुल्लाह साहब हैं जिन्होंने ये काम सरगर्मी से हिस्सा लिया। चूँकि मेरे वालिदैन भी जब पाकिस्तान बना और यहाँ पे आए और उनके ख़ानदान के बहुत लोग शहीद हुए, ख़ुद ज़ख्मी हुए, तो हमें वो कहानी सुनाते रहते थे। लेकिन हमारी कोताही है कि हम वो कहानियाँ आगे मुंतकिल उस सरगर्मी से नहीं कर सके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ और हकीम साहब के बारे में मुझे जान सका मैं, तो मैं उनके लिए आप साहब के साथ मिल के उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुकाम अता करे उनकी रूह को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये फ़र्ज़ है और मैं समझता हूँ कि मुअर्रिख़ और मुअल्लिम के पर ज़िम्मेदारी है कि वो उनके अफ़कार को, उनके अमाल को उजागर करें और आगे, ताकि हमारी जो पोस्टेरिटी है, जनरेशन्स अगली हैं, उन तक मुंतकिल हो। क्योंकि हमें वो जज्बा चाहिए पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम लाने के लिए कि हम और हमारी अगली जनरेशन्स जो हैं वो उसी जज्बे के साथ काम करें जिस तरह के जज्बे से हकीम अनायतुल्लाह साहब महमूद थे। बहुत शुक्रिया।